हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टेमेंस के बारे में जाना था। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो स्टेमेंस होता है। उसका बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके उससे देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथर्स वॉल। तो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने जाना कि स्टेमेंस दो पार्ट से मिलकर बना होता है। नंबर वन, आपका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट कहलाता है, और उसके ऊपर लगा हुआ पार्ट जो होता है वो एंथर कहलाता है, जहाँ पे पॉलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि एंथर में क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन सी वॉल प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले तो जो फिलामेंट होता है वो अटैच रहता है इसमें मिडिल में। ये ऊपर लिखा है फिलामेंट कंटेनिंग वास्कुलर बंडल होता है इसमें। वास्कुलर बंडल से मतलब है जाइलम और फ्लोएम, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये जो 4 चैम्बर बने होते हैं एंथर में, वो हम लोग कल भी पढ़ चुके थे। इन्हें पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। उसके बाद इसकी जो वॉल है, आउटर वॉल जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है एंथर की। उसके बाद आपकी फाइब्रस लेयर आ जाती है। उसके बाद आपकी टेपिटम लेयर आती है या टेपिटम वॉल होती है। उसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, और पॉलन ग्रेन जिस लेयर से बनते हैं उन्हें पॉलन मदर सेल कहते हैं, जो डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि पॉइंट एट विच एंथर स्प्लिट्स टू रिलीज पॉलन। तो ये वो पॉइंट होता है जब एंथर मैच्योर हो जाता है, तो इसी पॉइंट से वो ब्रस्ट होता है और उसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर से बाहर आ जाते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे बताया गया है कि पॉलन मदर सेल जो डिप्लॉयड सेल होती हैं उससे कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले पॉलन मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन के बाद वन सेल जो है डिवाइड हो जाती है 4 सेल में, जिसे टेट्राड ऑफ पॉलन कहते हैं। उसके बाद ये चारों सेल, जो 4 सेल फॉर्म हुई हैं आफ्टर मियोसिस सेल डिवीजन, वो सेपरेट हो जाती हैं और 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, आज हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्स ऑफ एंथर्स। ठीक है। एंथर में जो लेयर पाई जाती हैं या जो भित्तियाँ होती हैं उनके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, और साथ में पढ़ेंगे टेपिटम को भी और उसके फंक्शन। टेपिटम के फंक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी सेपरेट भी पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम। तो आज हम लोग कवर करेंगे एंथर और टेपिटम के फंक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंथर वॉल्स। तो एंथर में सबसे आउटर जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। क्या है एपिडर्मिस? इट इज एन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑफ एंथर की। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस स्ट्रेच एंड श्रिवल ऑफ एट मैच्योरिटी। ठीक है। श्रिवल का मतलब होता है मुरझा जाना या खत्म हो जाना, सूख जाना। तो एपिडर्मिस जो होती है इट इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑफ एंथर। द सेल ऑफ एपिडर्मिस स्ट्रेच एंड श्रिवल ऑफ एट मैच्योरिटी। मैच्योर जब एंथर हो जाता है तो ये सूख जाती है। सेकेंड लेयर है आपकी एंडोथीसियम। नॉर्मली द एंडोथीसियम इज सिंगल लेयर्ड होती है ये। इट इज पेरिएंटल इन ऑरिजिन, ये किनारे की तरफ बनती है। इन अ टिपिकल एंथर, एंथर में द एंडोथीसियल सेल आर रेडियली इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं थोड़ी, एंड पसेज, और इनमें फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है। फाइब्रस का मतलब ये हो गया कि मजबूती होती है इसमें। सेल्स ऑफ दिस लेयर अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट का तब देखा जाता है जब व्हेन एंथर इज रेडी टू डिहाइस। डिहाइस का मतलब होता है जब स्फुटन होने वाला होता है, मतलब पॉलन ग्रेन बाहर आने वाले होते हैं, तब इनमें मैक्सिमम डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं। क्या कह रहा है? इन द सैलो ग्रूव बिटवीन द 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में जो सैलो ग्रूव होता है ऑफ एन एंथर लोब में द एंडोथीसियल सेल लेक फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है एंड कंस्टिट्यूट स्ट्रोमियम और लाइन ऑफ डिहाइसेंस। यहीं से एंथर ब्रस्ट होता है और पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं।
चलिए हम लोग डायग्राम में भी देख लेते हैं कि ये कौन सा पॉइंट होता है सेलो ग्रुप बिटवीन द टू माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हम लोग बात कर रहे थे इस पॉइंट की, पॉइंट एट विच एंथर स्प्लिट्स टू रिलीज पॉलन। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रस्ट होगा और यहीं पे क्या होगा, ये इसी जगह को हम लोग सेलो ग्रुप बोलते हैं बिटवीन द टू माइक्रोस्पोरेंजिया। ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, इनके बीच में जो जगह है वो आपकी सेलो ग्रुव हो गई, और यहाँ पे फाइब्रस थिकनिंग की कमी होती है जिसके कारण यहीं से एंथर ब्रस्ट हो जाता है और हमारे पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड है आपकी मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर क्या होती है? द सेल्स ऑफ मिडिल लेयर जनरली डिजनरेट इन मैच्योर एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। टू प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट देने के लिए। किसे नरिशमेंट देती हैं? ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये याद रखना है कि मिडिल लेयर जो होती हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल का नरिशमेंट करती हैं, ना कि पॉलन ग्रेन का। अभी हम लोग आगे टेपिटम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो टेपिटम लेयर होती है वो आपके पॉलन, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिश करती हैं, जबकि यहाँ पे मिडिल लेयर जो है वो किसे नरिश करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे कहीं कहीं शॉर्ट में MMC भी लिखा देख सकते हैं आप। ठीक है, एंड लास्ट एंड फोर्थ आपकी जो लेयर है वो है टेपिटम। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दिस इज इनर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे अंदरूनी लेयर होती है ऑफ एंथर वॉल में, एंड इज पेरिएंटल इन ओरिजिन। ये पेरिएंटल इन ओरिजिन होती है। टेपिटम अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट इसका तब होता है, कब? एट द टेट्राड स्टेज में जब होती है। टेट्राड स्टेज का मतलब जो मदर सेल होती हैं वो 4 सेल में जब डिवाइड हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसका उस स्टेज में देखने को मिलता है। ऑफ क्या लिखा था? डेवलपमेंट एट द टेट्राड स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आगे कह रहा है द टेपिटल सेल्स में भी यूनी हो सकती हैं। टेपिटल सेल्स जो होती हैं यूनी, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल में 1, 2 या 2 से भी अधिक न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एंड पासेज डेंस साइटोप्लाज्म, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही डेंस होता है, गाढ़ा होता है। द टोटल DNA कंटेंट ऑफ टेपिटल सेल इंक्रीजेज, इसका जो DNA है वो इंक्रीज होता है। दिस इज अचीव बाई मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये किसके कारण होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के कारण होता है। कौन सी प्रोसेस से होता है? एंडोमाइटोसिस से, और बाई पॉलीटिनी। अच्छा, एंडोमाइटोसिस क्या होता है? एंडोमाइटोसिस में बिना न्यूक्लियस के डिवीजन के ही क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ने लगती है। पॉलीटिनी क्या है? पॉलीटिनी में क्या होता है कि DNA में ग्रोथ देखने को मिलती है, वो रेप्लिकेशन करके ग्रोथ कर जाता है और बिना टूटे वो एक ही चेन में जुड़ता हुआ चला जाता है, इसे पॉलीटिनी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ टेपिटम। फर्स्ट आपका फंक्शन है टेपिटम का, ड्यूरिंग मियोसिस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन चल रहा होता है तो टेपिटम जो लेयर होती है वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करती है इनटू द एंथरलोक्यूल में। ओके, उसके बाद सेकेंड आपका फंक्शन जो है, टेपिटल सेल सेक्रीट करती है कैलेज एंजाइम को फॉर द सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन आर टेट्राड बाई डिग्रेडिंग द कैलोज वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। होता क्या है, जब एक मदर सेल जो होती है 4 टेट्राड में कन्वर्ट हो जाती है बाय द मियोसिस सेल डिवीजन, तो वो चारों सेल आपस में जुड़े होते हैं, तो उन्हें डिग्रेडेट करने के लिए, उन्हें अलग अलग करने के लिए टेपिटल जो सेल होती है एक स्पेशल टाइप का एंजाइम सेक्रीट करती है जिसे कैलिएज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और चारों जो सेल होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और हमारे पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। ठीक है, थर्ड फंक्शन है इसका, यूबिस बॉडी विच आर कोटेड विद स्पोरोपोलिन टू कॉज थिकनिंग ऑफ एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन।
पॉलन ग्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी एक्साइन कहलाती है, ठीक है। और ये स्पोरोपोलिन जो होते हैं बायोलॉजिकल पॉलीमर होते हैं जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पॉलन ग्रेन को। फोर्थ पॉइंट है एन ऑयली मटेरियल पोलन किट इज सिंथेसाइज्ड बाय टेपिटल सेल। टेपिटल सेल में पोलन किट का भी फॉर्मेशन होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड कैरोटिनॉइड, ये लिपिड एंड कैरोटिनॉइड से मिलकर बनता है। एंड इज सेक्रेटेड ओवर आउटसाइड द मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन के आउटसाइड में ये सेक्रेट होता है। विच हेल्प इन द इंसेक्ट पॉलिनेशन, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद करता है, ठीक है। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद कैसे करेगा, जैसे कोई फ्लावर है तो वहाँ पे पोलन ग्रेन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोई इंसेक्ट वहाँ पे फ्लावर पे अगर बैठता है तो उसके पैरों में, उसकी बॉडी पे ये पोलन ग्रेन जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, वो इसी के कारण होते हैं, पोलन किट के कारण। लास्ट पॉइंट है आपका पोलन वॉल कंटेन स्पेशल प्रोटीन derived from the gametophyte as well as tapetal cell। पोलन बॉल पे स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोटीन इज इन द रिकॉग्निशन ऑफ कंपैक्टिबल पिस्टिल। मतलब ये हुआ कि पोलन ग्रेन पे जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है वो पिस्टिल पे पोलन ग्रेन के अटैच होने में हेल्प करती है, ठीक है। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और स्टडी करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।